रेडी एवरीबॉडी, चलो लेट्स गेट रेडी, कम ऑन 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 कम ऑन। जाने मन, आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपका कैमरा, आपके लोग, मैं अकेले आऊंगा, सवाल कर लो जितने मर्जी कर लो। क्यों नहीं बुलाया? मैं तो आज तक वेट कर रहा था। MBA में आप सबका स्वागत है। लेकिन आज 10 डे MBA शुरू करने से पहले 10 डे MBA मैं पहले अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे करने वाला था, लेकिन आज मैं YouTube पे आया हूं स्पेशली। बहुत सारे वीडियोस बने। संदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम, मुस्कुराहट के साथ। आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप सबसे पहले देख रहे होंगे। आपकी पूरी टीम देख रही होगी। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, पहले आपसे पूछता हूं स्कैम का मीनिंग क्या होता है। स्कैम का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेशन जानते हैं आप? स्कैम, स्टॉप स्कैम बिजनेस। क्या है? फाइनेंशियल स्कैम है। किस तरीके का स्कैम है? मोटिवेशन देकर, वो देकर माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो। हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ, हाँ। तो पैसा आएगा। अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद को बिजनेस ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग मिलेगी किसी वाहियात एकदम। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, उसके बाद आपके पास कितनी कमाई होगी? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। ये आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है? बड़ा ही है। और आपके लिए कितना बड़ा है अमाउंट? पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का। हाँ। जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं। हाँ। और आपकी अभी कोई कमाई नहीं? कोई कमाई नहीं है। पहले मेरे पेरेंट्स को, मतलब जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जैसे मिल लिया उसका मुझे। भाई आपको समझा देता हूँ। आपने मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जाके चेक किए, साथ में आपने देखा कंट्रोल चेक कौन कर रहा है। एक एक करके आपसे पूछता हूँ सवाल में, और आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे पता है अब आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करूंगा मैं। रोज सवाल जवाब करते हैं। अब आपने जो आज छेड़ा है इसको, हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता, लल्लू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता। बिग 4 ऑडिटर है पूरी दुनिया में। जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है, उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है, उसका 25 करोड़ देता हूं। 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, ऐसा कोई हिसाब नहीं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, आपकी ऑडिटर कौन है? आपसे थोड़े दिन में आके पूछूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा। अभी तो जनता को, अभी आपसे किसी ने सवाल नहीं किए, हम सवाल करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते। स्कैम बोला आपने। अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है। अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑनबोर्ड करो, पहले देखते हैं आप ऑनबोर्ड भी कर पाते हो। 3 महीने का चेक करते हैं पहले वो, कि कौन सी कंपनी का ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं। बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो वो स्पेशल नोट डाल देता ऑडिटर। आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट, ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है। सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को GST के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है? लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम? आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम? 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूँ, एक एक करके सब करता हूँ। लेकिन जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। आज तो खाली सवाल पूछता हूँ। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया। 1 हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत है? नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं, और अगर मैं गलत हूं तो क्यों। मेरा ये जो ओपिनियन है ना, वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि जस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देख कर आई हूँ। बेसिकली मैंने इसको बहुत करीब से देखा है
क्योंकि जब हम 11th और 12th में थे, अभी मैं यूपीएससी कर रही हूँ यहाँ पर, तो जब हम 11th और 12th में थे तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, स्पेशली एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल। तो हमेशा उसके स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फ़ोटो पोस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली गाइज, आई एम नॉट लाइंग। तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है। तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब फेक होता है। अगर प्रोडक्ट बेचना तो आप सिंपली बेच दो ना कि हाँ साबुन है 10 रुपये का ले लो। उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज़ द ट्रूथ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। क्या है, कुछ बताना चाहेगा कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है, या ये सही है? सर बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार में। मैं खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। आई नहीं सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस आपने बिग स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसमें आपने ना नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ, आप चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिढ़ूंगा उस बात। आप अगर नाम लेते तो गलत था, कंपनी का या उनका या किसी स्पेसिफिक पर्सन का, तो गलत होता। आपने नाम तो नहीं लिया, और अगर नाम नहीं लिया है आपने और अगर मैं गलत हूँ तो मैं चिढ़ूंगा। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल-भाल जाता, वो खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है, तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। इस पर मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे हैं 50,000 में। सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगा। प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। तो थोड़ा मजा आया। 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं। आपको पता है हमारा ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? KPMG। आपका कौन करता है? मैं भी थोड़े दिन में बताऊंगा। एक एक करके सब चीज़ों को मैं बात करता हूँ आपसे। आपको मैंने, किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना। आपने क्या नंबर ब्लॉक कर दिए? सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। हाँ सुनो भाई, आज रियल टाइम डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंसी के हमारे सारे चैनल के हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों लोग, उनका पूरा पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड, उनके सेल्स फनल के डैशबोर्ड, उनके परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड, उनके लीडर बोर्ड के डैशबोर्ड, उनके एफर्ट्स के डैशबोर्ड, उनकी एफिशिएंसी के डैशबोर्ड सारे वन ऐप पे पब्लिकली अवेलेबल है। इतना ट्रांसपेरेंट है। क्या होता है स्कैम? कैसे आपने 1.5 घंटे के कंटेंट को 10 मिनट कर दिया और लीडिंग क्वेश्चन पूछे वहां। दोस्त, आज सेल्स में हेल्प करने के लिए टीम को पर्सनल बॉट के सेल्स असिस्टेंट PSA बना के दिए हुए। आज प्रायोरिटी स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग करा करके हम लोग देते हैं। इतना टेक्नोलॉजी पे काम किया, इतने लोग। मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। आपने बोला स्कैम है? आपको पहले पूछ लेना चाहिए था भाई, इतना सा कह रहा हूं आपसे, क्या दूसरी साइड नहीं पूछना चाहिए? आज किसी की लीड्स अगर जनरेट होती हैं और उसके डैशबोर्ड पे आती हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने ROG डैशबोर्ड बनाया हुआ है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। पर आपने बोला कि जबरदस्ती बेच दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है। आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। क्वालिटी ऑफ सेल्स में क्या होता है? अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा
और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है, एक वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे, क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको, क्या आपको मिस सेलिंग हुआ। अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। हमारे यहाँ रिफंड के 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि क्वालिटी ऑफ सेल्स, हम ये चेक करते हैं कि हमारे किसी अफिलिएट ने गलत तरीके से तो नहीं मिस सेल कर दिया, गलत का कोई कमिटमेंट तो नहीं कर दिया, ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया। थोड़ा जानो भाई, दूसरी साइड भी जानो, यही तो आपको कह रहा हूँ मैं। क्या दूसरी साइड नहीं जानना चाहिए? एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं, उस प्यार का गलत फायदा उठाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्राइबर हो गए, आप कहते हो मैं सब कुछ फ्री में करता हूँ, मैं नॉन प्रॉफिट हूँ। आप नॉन प्रॉफिट नहीं हो, उसकी भी अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। बहुत सारे सवाल अब मेरे को आपसे। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या है आपको मालूम है? वो जब बहुत सारे लेवल हो, यहाँ एक ही लेवल है, वो अफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। और जब अफिलिएट होता है और अफिलिएट बन के वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे अफिलिएट की तरह काम करना है, तो भी हमने बोला कि अगर आपने 100 दिन काम किया, हमारे पास पूरा डैशबोर्ड है। और 100 दिन काम किया आपने, मेहनत करी, कितनी देर? पूरा दिन नहीं, 2-3 घंटा, 3.5 घंटा भी अगर आपने काम किया, इतना भी काम किया, पूरा डैशबोर्ड है एक एक आदमी के, क्या बुला लोगे? दूसरी साइड सुननी चाहिए। एक साइड सुन के स्कैम कैसे कह सकते हो आप? आपसे आधी उम्र के थे बच्चे हो, आप डबल उम्र के हो, इतनी तो आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए थी भाई। आपसे कोई सवाल करे कितना बुरा लगता है ना, आपको फट से कम्युनिटी पर डाल देते हो, कितना बुरा लगता है। पर कोई तो चाहिए जो आपसे भी सवाल कर सके। रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूं, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूं, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से कर रहा हूं कि आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आपको जाना था बिजनेस कोचिंग की इंडस्ट्री में, आपने बड़े बड़े अखबार की एड दिए। क्या सबको पता है ये बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है। अभी उसकी भी डिटेल बात करता हूं मैं। मनी बैक गारंटी में अनकंडीशनल रिफंड हो जाता है, और ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे नहीं कमा पाए, जो नहीं कमा पाए, अनकंडीशनल रिफंड है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो डे 1 पे एक्सेप्ट करी थी उनको पूरा किया था। फिर भी अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो कस्टमर सर्विस से फोन करता है। कस्टमर सर्विस से फोन करता है तो हमारी कमिटमेंट है 24 घंटे के अंदर 98.2% सेटिस्फैक्शन रेट के साथ में इमीडिएटली केपीआईज मेजर करने हैं हम लोग, केपीआईज मेजर कर रहे हैं 98.2% के साथ में। आओ हमारे ऑफिस में आपको डैशबोर्ड दिखाते हैं। हमारे यहाँ रूल क्या है? टर्न अराउंड टाइम। अगर किसी ने कोई कंप्लेन किया तो विद इन 24 आवर्स की कंप्लेन रिजॉल्व होनी चाहिए। हो सकता है उसमें भी 2% जिनकी रिजॉल्व नहीं हो रही हो, तो उनके लिए क्या है, उनकी कोई नई तरह की प्रॉब्लम हो सकती हो। और अगर नई तरह की प्रॉब्लम है तो एक और डिपार्टमेंट बना रखा है, ई क्यूब। आपने स्कैम बोला, मैं आपको आंसर देता हूं और आपसे पूछता हूं, आपने दूसरी साइड क्यों नहीं पूछी? क्यों? आपको लोग इतना प्यार करते हैं, उस प्यार का कैसे भी फायदा उठा लोगे आप, कैसे भी, जिसको मर्जी जो मर्जी बोल दो। ई क्यूब सुनो, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन फॉर एक्सेप्शन, ये हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है कि एम्पैथेटिक मतलब एम्पैथी दिखाओ उस आदमी के प्रति, एग्जीक्यूशन में हेल्प करो जो एक्सेप्शनल प्रॉब्लम लेके आया। अगर मेरी 730 नियम कानून की किताब है और 731वीं समस्या आ गई तो नया प्रोसेस बना करके, नई पॉलिसी बना के इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जाए। ये कस्टमर सर्विस के अलावा डिपार्टमेंट है। सैकड़ों लोग काम करते हैं भाई हमारे साथ में। कभी जिंदगी में तनख्वाह अगले महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख नहीं होती, 31 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 30 तारीख का महीना हो 30 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 30 तारीख को संडे हो तो 29 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 29 को 4th सैटरडे हो तो 28 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर इस महीने में दिवाली है 23 तारीख को तो 22 तारीख को पूरे महीने की तनख्वाह देते हैं। आप स्कैम बोल रहे थे, दूसरी साइड तो पूछ लेते, जाने मन यही तो कह रहा हूं बस आपसे। इतना ही तो सवाल उठा रहा हूं कि आपकी जगह, आपका ऑफिस, आपकी टीम, सवाल कर लेना मुझसे। आपके लोग, मैं अकेला बैठूंगा, आप सवाल करना, मैं आपको उत्तर देता हूं। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे इतने सारे लोगों की जीविका असुरक्षित हो जाए। इतने सारे लोगों की जीविका असुरक्षित हो जाए। भाई हमारे यहाँ एक सर्विस इंडेक्स होता है, आपको बताता हूं। सर्विस इंडेक्स में क्या होता है? जो मेरे ब्रांच ऑफिस हैं, 4 लेवल होते हैं, आपको आज शेयर करता हूं। स्कैम का मीनिंग क्या है मैं समझाता हूं। स्कैम का मीनिंग होता है जब सब झूठ हो, चोरी हो। यहां क्या है, यहां सर्विस के लिए इतनी बड़ी टीम लगा रखी है हमने, इतनी बड़ी टीम लगा रखी है। अरे भाई कहीं भाग गया क्या? मैं यहीं खड़ा हूं। जिस चीज की आप शिकायत कर रहे हो ना, वो मैं मई में बंद कर चुका था, क्योंकि अगर थोड़े से भी लोगों का दिल दुखा है, मई जून में सब बंद कर दिया था वो। आज प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। 10 डे MBA हमने आज से 25 दिन पहले, 30 दिन पहले लॉन्च किया कि फ्री में पूरे देश को MBA कराया, नहीं बोल सकता है। आज सैकड़ों हजारों लोगों ने हमारे साथ में अपने बिजनेसेस को टर्न अराउंड किया, और सैकड़ों हजारों एफिलिएट्स ने, उनको हमने हैप्पीनेस क्वेश्चन के लिए, उनको हम गोल्ड कॉइन्स, बाइक्स, कार्स, दुबई ट्रिप, गोवा ट्रिप, उनको हम लोग, ताकि हम लोग अर्निंग लर्निंग के साथ एक्सपीरियंस क्रिएट करें।
आज इतने सारे सेलिब्रिटीज से वो मिलते हैं आकर के। जाने मन स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं? कंटेंट था। लेकिन कि जब किसी ने आपसे पूछा कि सर मुझे कोर्स पसंद नहीं आया, आपको पता है उसके बारे में, मैं उसके बारे में भी शेयर करता हूँ, पर उससे पहले 12 विश्व रिकॉर्ड क्यों बने? क्योंकि लोगों को कंटेंट समझ में आया। आपको पूछना चाहिए था उससे। आपने क्या लीडिंग क्वेश्चन किए? जो लोग वहां अटेंड किए थे ना, उन्होंने बताया विवेक सर आपकी वहां बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने काट दिया। और अब अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो भी मुझे पता है आप काट के करोगे, क्योंकि वहां जो जितनी तारीफ हुई आपने उसकी बात नहीं करी, आपने केवल लीडिंग क्वेश्चन किए। और लीडिंग क्वेश्चन के साथ 10 मिनट में आपने अपना एजेंडा सेट कर दिया, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था। बिजनेस मास्टरी का कोई वीडियो आपका 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था, पर जैसे स्कैम डाला 50 लाख पे चला गया। भाई क्यों? एक बार सवाल कर लेते, अगर आप इतने ऑनेस्ट थे तो सवाल कर लेते, क्यों पीछे पड़ गए आप? बिल्कुल इस तरीके से आप सुनो भाई, अगर किसी ने बोला तो कोर्स पसंद नहीं आया तो पूछते कि आपने कितना कोर्स अटेंड किया था? पूछा आपने? आप वहां पे बोला सेल सिखा रहे थे, क्यों? सेल सीखनी नहीं चाहिए क्या? सेल सिखानी चाहिए। आज सुबह 8 बजे संडे को जो मैं केस स्टडी लाता हूं, उस पर इतना मेहनत करते हैं, फ्री में इतना कंटेंट देते हैं। जब मेरे साथ में इतने बिलियनियर प्रोफेसर आकर के, अरबपति बड़े बड़े, हर एक प्रोफेसर जो 5, 10, 20 हज़ार करोड़, 50 हज़ार करोड़ का काम कर रहा है, वो आके हमारे साथ में काम करता है, हमारे ऑफिस देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, इतनी बड़ी टीम्स देखता है। स्कैम नहीं है भाई, इतनी बड़ी टीम सपोर्ट के लिए। दूसरी साइड भी पूछना चाहिए था।